तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप एकदम मस्त स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को खूब अच्छे से कर रहे होंगे। उन बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट, एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब आई है जिन लोगों का 10th 12th पास हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। 10th 12th आप लोगों का पास हो चुका है, उसके रिगार्डिंग पे एक बहुत सटीक गवर्नमेंट जॉब निकल कर आई है। देखो बच्चों को क्या लगता है कि सीजीएल ही हम लोग क्रैक करेंगे, जब हम लोग इनकम टैक्स में जा पाएंगे। वो अच्छी बात है, वो हायर लेवल की जॉब्स हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ 10th 12th पास होना चाहिए, तो इसको तुम समझ जाना कि जॉब किस लेवल की होगी। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल मतलब बिल्कुल नीचे लेवल की है, अच्छी जॉब है। कैंटीन के अंदर रिक्वायरमेंट आई है, इनकम टैक्स ऑफिस के अंदर इसके फॉर्म निकाले गए हैं। अब खुद सोचो, अरे भाई तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाओगे 10th 12th पास करने के बाद ही, तो यही एक बहुत बड़ी बात हो गई है ना। इसमें क्या है, कैसे करना है, कहाँ पे जॉब है, क्या तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, अरे भैया सैलरी कितनी मिलेगी, यही तो भैया हमें कर है, सैलरी कितनी मिलेगी, ये सारे। और साथ में सैलरी साथ साथ भाई देखो बेनिफिट्स कितने कितने हैं। तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाओगे, मेडिकल तुम्हें उसमें उसमें भी है, मेडिकल भी फ्री मिलेगा, तुम्हारा खाना पीना भी उसमें कैंटीन के अंदर फ्री मिलेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो अलग से बेनिफिट तुम्हें मिलने वाले हैं। आराम से आप देख लो। और ये देखो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 12th तुम्हारा पास होना चाहिए। तो देखो कब इसके फॉर्म आएंगे, फॉर्म कैसे बनना है, ऑफलाइन ऑनलाइन सारी बात हम लोग करने वाले हैं। देखो वैकेंसी क्या है भाई, देखो साफ साफ लिखा है इनकम टैक्स। अब तुम लग रहा था कि मैं ये तो मैंने पीपीटी पीपीटी बना ली है, तो दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें का प्रूफ भी दूंगा। जो नोटिफिकेशन आया है उसका प्रूफ भी लेकर आया हूँ पूरा। बच्चों नोटिफिकेशन का प्रूफ है, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, फॉर्म की प्रक्रिया क्या क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या करना है, पूरा अमिताभ यहाँ पे लेकर आया है। किसी को अगर पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही हो, फॉर्म फिलअप कैसे करना है, फॉर्म को कहाँ तुम्हारा फोटो लगना है, सारी इंफॉर्मेशन इसमें दे रखी है। अगर फॉर्म तुम्हें वेबसाइट पर नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें नंबर दे दूंगा, उस पर व्हाट्सएप पे हाय हेलो बोल देना, मैं फॉर्म भी मैं उठा कर दे दूंगा, पूरी पीडीएफ दे दूंगा, आराम सुकून से पढ़ लेना उसको आराम से। चलो पहले हम लोग बात कर ले कि भाई वैकेंसी कहाँ पे है, कितनी एज लिमिट चाहिए, किन लोगों को फॉर्म भरना चाहिए, किनको फॉर्म नहीं भरना है, पहले हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। तो जो आराम से देखो, फर्स्ट पार्ट देखो जरा इसके अंदर कि जो वैकेंसी है हमारे पास, वो देखो इनकम टैक्स कस्टम डिपार्टमेंट से आई है। कस्टम डिपार्टमेंट कहाँ से है, मुंबई से, जो उसका हेड ऑफिस है। तो वहां से ड्रॉप कैसी है, प्राइवेट नहीं है, साफ साफ लिखा है उसके अंदर भी। देखो ना, गवर्नमेंट जॉब है भैया, गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। 3 बार बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब है ये बिल्कुल। अब एज लिमिट क्या है, जरा इसको अच्छे से देख लो। एज लिमिट बच्चों आपकी 18 साल होनी चाहिए, है ना। 18 से प्लस होने चाहिए, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। प्राइवेट जॉब्स में हम 16 15 के पहुंच जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट अपने रूल्स काम करती है, तो 18 प्लस ही होना चाहिए। मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 उम्र की होनी चाहिए, इसी बीच में लाई करने चाहिए। लेकिन कोई कैटेगरी है, ओबीसी है, तो आपके पास 3 साल का आपको मतलब 28 साल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और 30 साल तक कहाँ फिलअप कर सकते हैं, जब आप कोई CS CC या पीडब्ल्यू कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ध्यान रखना, मैं फिर बोल दे रहा हूँ, जब कैटेगरी लगाओगे सर्टिफिकेट सत्य है चाहिए ही चाहिए। अरे पूरी डॉक्यूमेंट्स अलग से लिस्ट निकाली गई है इसने, तो मैं तो उसमें लेकर आया हूँ, तो दिखाऊंगा। डॉक्यूमेंट्स पहले ही मांगेगा, वो ध्यान रखना इस चीज को, है ना। ये वो काम नहीं है फर्जी वाले वाला कि भैया बाद में करेंगे, सारा काम पहले ही मांगेगा, ध्यान रखना इस चीज को। चलो अब आगे आ जाओ, देखो नेक्स्ट पे आते हैं। पोस्ट नेम क्वालिफिकेशन क्या क्या है, जैसे मैंने बताया कैंटीन अटेंडेंट के लिए मांग रहे हैं। मतलब अब ये नहीं है कि झाड़ू पोछा करना है वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चे सोचते हैं सर कैंटीन, प्रीवियस ने डाली थी वीडियो इसके अबाउट, तो बच्चे बोल रहे थे सर ऐसा करना, ऐसा कुछ नहीं है। वहां का तुम्हें मैनेजमेंट संभालना है कि जो शेफ हैं तुम वहाँ पे उनको किस तरह से तुम्हें वर्क देना है, पूरा एनवायरमेंट है वहाँ पे देखना है, भाई कौन सा अधिकारी आ रहा है, कैसा अधिकारी का, किसको क्या देना है, किसको सर्व कैसे करना है, ये सारा मैनेजमेंट तुम्हें वहां पर संभालना हो, ठीक है ना। उसके लिए तुम्हें एक्सपीरियंस भी मांगेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बोल दे रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब के अंदर जितना तुम्हें अच्छा एक्सपीरियंस होगा, तुमने अगर 10th के बाद कहीं पे काम करा है ऐसा कुछ शेफ वगैरह का या कैंटीन वगैरह का, तो वो भी तुम्हारा वो तुम्हारे पास बहुत अच्छा है भैया, फौरन तुम्हें पढ़ाएंगे वो लोग। आओ जरा बात कर लें सैलरी का। मैंने ये छोड़ रखा था, ये मैं खुद फिलअप करूंगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे बच्चों मैंने जो मालूमात निकाली, जो निकल कर इन्फॉर्मेशन निकल कर आई, वो सैलरी में ये था आपके पास कि अगर आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मतलब 20 के से तुम्हारी स्टार्ट होगी और 56 के तक तुम्हारी कहानी पहुंच जाएगी। और प्लस तुम्हारे जो बेनिफिट्स मैं बता रहा हूँ, जो गवर्नमेंट में बेनिफिट्स होते हैं, वो सब इसके अंदर आ जाए हमारे पास, ठीक है ना। तो भैया जितनी मेहनत कर लोगे, सारा खेल तुम्हारी मेहनत का है। जितनी माम भागदौड़ी कर लोगे, मेहनत कर लोगे, अपने आप को कैपेबल कर लोगे, उतना अच्छा तुम पैसा प्राप्त कर सकते हो यहाँ से विद बेनिफिट्स। और सिर्फ क्या करना खाली यार, 12th पास पे कहाँ जॉब मिल रही है। अब यहाँ पर आओ, अगर जॉब मिले ना मिले तो मैं भैया, लेकिन फॉर्म जरूर फिलअप करना, कोई फीस नहीं है।
कोई चार्ज नहीं मांग रहा, कोई टेस्ट नहीं मांग रहा, सीधा फॉर्म फिलअप करना है। अब उधर कैसे करना है, तो पहले एक वीडियो में मैंने डाली थी, कब डाली थी 17 अक्टूबर को डाली थी, जब ये नोटिफिकेशन आया था। मैंने बताया था कि लास्ट डेट कब है, उस टाइम भी ये नहीं आया था। अब यहाँ पे जो बच्चों लास्ट डेट भी आ चुकी है, अभी आपके पास कम से कम पूरा 20 दिन भी अप्रोक्सीमेट है तुम्हारे पास, है ना, 15-20 दिन पूरे पूरे हैं, मतलब 17 नवंबर तक की लास्ट डेट है उसको फिलअप करने की, है ना। दूसरी वीडियो इसलिए मैं डाल रहा हूँ आपके पास। अप्लाई मोड क्या है, ऑफलाइन है। प्रीवियस वाले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था टीचिंग की वैकेंसी अबाउट, वो ऑनलाइन था, यह सारा काम ऑफलाइन है। अब ऑफलाइन कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो आराम से। हाउ कैन अप्लाई, सब हु कैन अप्लाई, जो अभी का कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ऑल इंडिया कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो देखो एप्लीकेशन फीस क्या है, कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है, एग्जाम है ना टेस्ट, कुछ सॉरी फीस नहीं है कुछ भी। एग्जाम कैसे होगा, टेस्ट कैसे होगा, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आराम से। कोई फीस कुछ नहीं है, देखो कोई फीस नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ पे आओ, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। अब देखो वो तुमसे कुछ कुछ पूछेंगे 10th और 12th के रिगार्डिंग तुमने क्या पढ़ कर आए हो, और तुम्हें कैंटीन के बाद थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मालूम होनी चाहिए, वही हम पूछेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, गूगल एग्जाम होगा, लिखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, और फॉर्म क्या है वो ऑफलाइन फिलअप करना है। एग्जाम में क्या आएगा, इसका पूरा सिलेबस की मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा कि किस तरीके से हमें 10th के 11th के 12th के कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, और उसके अलावा एक्स्ट्रा पार्ट क्या निकल कर आएगा। मेडिकल टेस्ट तुम्हारा होगा भैया, सब कुछ चेक करा जाएगा कि खाने पीने के लिए भाग दौड़ी करने के एलिजिबल हो या नहीं हो, और मेन चीज कुछ तुम्हारे डॉक्यूमेंटेशन सबमिट होंगे। उसके बाद लास्ट में एक लिस्ट निकल कर आएगी, सब चीज देखने के बाद फिर लिस्ट निकलेगी, उसमें तुम्हारा नाम होगा, तो भैया तुम्हारा आराम से गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाओगे। अब लास्ट पे आओ, तो देखो ये तुम्हारे कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे लिए होना बहुत जरूरी है, तो जरा इसको अच्छे से देख लो कि फोटो वगैरह, साइन वगैरह, एक्सपीरियंस, देखो मैंने बोला था ना, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, है ना, एजुकेशन मार्कशीट चाहिए भैया, डिग्री चाहिए। और जिन लोगों ने 12th हो गया है, जिन लोगों का बीएससी या कोई भी बैचलर डिग्री उन्होंने कर ली है, उन्हें और बेनिफिट्स हैं, तुम्हारा प्लस पॉइंट ये हो जाएगा, और तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तुम्हारा बहुत प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो पहले आराम से चीजों इकट्ठा कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया 2025 में ही हर साल वैकेंसीज आती हैं, और भी वैकेंसी आई हैं, इस वीडियो अगली जो वीडियो आएंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो तुम्हारे पास जो एक्सपीरियंस है, डॉक्यूमेंट्स हैं, डिग्री है, अब बच्चे वैकेंसी आ जाती है उसके बाद स्कूल भागते हैं कि भैया वहां से डिग्री निकालनी है, वहां से टीसी लेनी है, वहां से, अरे भाई ये काम कैसे करके रखो, अगर तुम आगे गवर्नमेंट में फोन करनी, ये सारे काम पहले से करके रखो, डिग्री, डॉक्यूमेंट जो भी तुम्हारे पास है सब तैयार करके रखो, ठीक है। और किसी को गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना गवर्नमेंट का काम चल रहा है, ठीक है। और डोमिसाइल कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, एज का प्रूफ चाहिए, सारे के सारे हमारे पास ये होने चाहिए इसके अंदर, ठीक है बच्चों। आओ चलो बात करते हैं, जरा देखो इसके अंदर। अब मैं आपसे कहूंगी भाई ये इसकी एक्चुअल जो वेबसाइट है वो निकल कर आई है, और नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं देखो, नेम ऑफ पोस्ट कैंटीन अटेंडेंट, तो उसको मैंने मॉडिफिकेशन करके पीपीटी फॉर्म को मैं दिखा दिया अभी आराम से। अब देखो बच्चों, देखो लेवल 1 पे 18,000 से 56,900 रुपए तक दे रहा है, सही है, विद बेनिफिट दे रहा है। कुछ आराम आराम से इसको पढ़ लोगे ना, तो तुम पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकल कर आ जाएगी, ठीक है ना। तो और देखो तुम्हें देखो, तो मैं तुम्हें नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तुम्हें कोई भी बेनिफिट, कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी नंबर आए, ये तुम्हें डॉक्यूमेंट चाहिए हो, कुछ भी पढ़ना हो, तो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, ओनली व्हाट्सएप, तो मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के वहां पर दे दूंगा। अब यहाँ पे देखो हम लोग बात करें यहाँ पे इसकी कि सर इसका फॉर्म फिलअप कैसे करा जाए। सारा काम तुम्हें कैसे फिलअप करना है, सारा काम तुम्हारा क्या है इसमें ऑफलाइन ही चलेगा। मतलब क्या हुआ कि तुम्हें पहले ये पूरा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, है ना, एडिट करके इस फॉर्म को पूरा निकाल लेना। फॉर्म फिलअप करने के बाद तुम्हें क्या करना है, एक लिफाफा लेना है, 2 रुपए का लिफाफा आएगा, उसमें पैक करने के बाद यहाँ बच्चों लिखा है एड्रेस, इस वाले एड्रेस पे वहां पे लिखना, और तुम्हारा अपना पहले एड्रेस लिखना, और 2 के अंदर यार एड्रेस लिखने के बाद तो सीधा उसको पोस्ट कर देना। 30 से 40 रुपए तुम्हारे पोस्ट के जाएंगे और वहां पहुंच जाएगा आराम सुकून से। लेकिन ये पूरा फॉर्मेट तुम्हें बनना है इसके अंदर, है ना। और जो जो चीजें हैं इसके अंदर, और साथ में क्या क्या लगाना है वो भी देखो। साथ में ये पूरा भरने के बाद साथ में ये कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एज प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, ईमेल सर्टिफिकेट, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है तुम्हें जो भी यहाँ पे लिखी हुई है वो सब फिलअप करनी है। तो बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ 12th पास पर ही तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। 18 से स्टार्टिंग है, 5000 तुम्हें लेके जा रहा है, प्लस तुम्हें बेनिफिट मिलना है। तो भैया इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना मत ही। मैं तो यहाँ पर नंबर लिख दिया है, उस नंबर के रिगार्डिंग कोई भी तुम्हें अगर ये कोई भी प्रूफ चाहिए या फॉर्म चाहिए, वेबसाइट पर नहीं खुल रहा है तो मुझसे मांग लेना। और ऐसी वीडियोस के लिए, ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को आप बच्चों सब्सक्राइब कर लो, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लो ताकि और लोगों को भी बेनिफिट हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।